नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। गीता के मायके की 120 बीघा जमीन गांव का ही नीरज बटाई पर जोतता था। उसी दौरान पूजा को बटाईदार नीरज से प्यार हो गया था। गीता की शादी निपेंद्र पाल से होने के बाद भी उसका प्रेमी नीरज से मिलना बदस्तूर जारी रहा। 6 मई 2022 की सुबह 10 बजे मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के थाना प्रभारी रविंदर प्रताप सिंह रोजाना की भांति अपने ऑफिस में बैठे कामकाज देख रहे थे। उन्हें ऑफिस के बाहर किसी महिला के रोने की आवाज आई तो उन्होंने घंटी बजाकर पहरे पर तैनात सिपाही को बुलाकर पूछा कि कौन रो रहा है। सिपाही ने बताया कि साहब, गांव मेहलकपुर से एक महिला आई है और कह रही है कल से उसका आदमी गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। थाना प्रभारी रविंदर प्रताप सिंह ने सिपाही से कहा कि महिला को अंदर भेजो। महिला ने थाना प्रभारी को बताया, साहब मेरा नाम गीता उर्फ कुसुम पाल है, मैं मेहलकपुर गांव में रहती हूँ। मेरे पति निपेंद्र कल अकेले ही गिरिजा देवी मंदिर जो कि रामनगर उत्तराखंड में है वहाँ घूमने गए थे। जब घूमने गए थे तो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, दरअसल बात यह है कि मेरा 11 साल का एक बेटा विराज है जो मुरादाबाद के कांट रोड पर स्थित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। स्कूल से लाने ले जाने के कारण मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी, उस महिला ने बताया। थाना प्रभारी ने गीता से कहा, देखो तुम अपने रिश्तेदारों से मालूम करो कि वो रिश्तेदारी में तो कहीं नहीं है। अगले दिन तक निपेंद्र घर नहीं लौटा तो गीता घर के कुछ लोगों के साथ एसएसपी हेमंत कुठियाल के पास पहुंची और पति निपेंद्र के गुम होने की बात बताई। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अखिलेश भदौरिया को निर्देश दिए। कप्तान का निर्देश मिलते ही एसपी अखिलेश भदौरिया थाना सिविल लाइंस पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी रविंदर प्रताप सिंह से गीता के पति निपेंद्र की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। एसपी ने सीओ आशुतोष तिवारी को अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए। सीओ आशुतोष तिवारी ने एक दिन पहले ही अपना कार्यभार संभाला था। निपेंद्र के लापता होने के मामले में एसपी अखिलेश भदौरिया को पता चला कि मामला गंभीर है, इसलिए उन्होंने निपेंद्र के घरवालों को ऑफिस बुलाया। 8 मई 2022 को निपेंद्र की मां कुसमेश देवी व छोटा भाई पविंदर कुमार एसपी के पास पहुंच गए। उन्होंने बताया कि साहब, हमें निपेंद्र के लापता होने का शक उसकी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल पर ही है। उसके अवैध संबंध शादी से पहले गांव मेहलकपुर मायके में नीरज नाम के युवक से थे। ये जानकारी मिलते ही एसपी अखिलेश भदौरिया ने थाना प्रभारी रविंदर प्रताप सिंह को गीता और नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गीता उर्फ कुसुम पाल व नीरज को गिरफ्तार करने को कहा। थाना प्रभारी रविंदर प्रताप सिंह भी हरकत में आ गए। वो टीम के सहयोग से गीता और नीरज को हिरासत में लेकर थाने लौट आए। उन्होंने गहनता से दोनों से पूछताछ की। वो दोनों अपने को निर्दोष बताते रहे। तब पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई तो दोनों के बीच घंटों तक बात करने का ब्यौरा मिला। 5 मई 2022 को निपेंद्र गायब हुआ था। उसी रात 12 बजे नीरज की कॉल गीता उर्फ कुसुम पाल के मोबाइल पर आई थी। पुलिस ने गीता से पूछा कि रात में नीरज ने क्या बात की थी। हमारे पास तुम्हारे द्वारा बात करने की सारी रिकॉर्डिंग है, तुम दोनों में क्या बात हुई हमें मालूम है। इतना सुनते ही दोनों घबरा गए। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दोनों ने जो कुछ बताया एसपी व अन्य पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। नीरज ने बताया, साहब, निपेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने व मेरे 2 अन्य साथियों ने उसकी हत्या करके शव को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में फेंक दिया है। निपेंद्र की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई। नीरज और गीता से पूछताछ करने के बाद निपेंद्र की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली।
जिला बिजनौर के कस्बा धामपुर टीचर कॉलोनी निवासी निपिंदर की शादी गीता उर्फ कुसुम पाल निवासी गांव मेहलकपुर निजामपुर थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद के साथ हुई थी। मृतक निपिंदर के पिता सुरेश पाल सिंह सिंचाई विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। इनकी पत्नी कुसमेश पाल है। सुरेश पाल सिंह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम निपिंदर पाल और छोटे बेटे का नाम परविंदर था। निपिंदर पाल की शादी के साल भर बाद ही बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम विराज रखा था। कुछ साल पहले सुरेश पाल सिंह का निधन हो गया था। मृत्यु के समय सुरेश पाल सिंह सर्विस में थे। मृत्यु के बाद उनकी नौकरी कंपनसेशन ग्राउंड पर उनके बेटे परविंदर को मिल गई। पिता सुरेश पाल सिंह को जो पैसा मिला उसका बड़ा बेटा निपिंदर हकदार होगा। पिता सुरेश पाल सिंह के विभाग से 25 लाख रुपए मिले जो निपिंदर को मिले थे। वो पैसे उसने अपनी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल के खाते में डलवा दिए थे। गीता अधिकतर समय अपने मायके मेहलकपुर मुरादाबाद में ही रहती थी। गीता की मां ने उसके लिए गांव मेहलकपुर में ही नया मकान बनवा कर दिया था, जिसमें वो रहती थी। गीता व उसकी 4 बहनों के नाम 120 बीघा जमीन थी। गीता ही उसे जुतवा रही थी। मृतक निपिंदर इंटर पास था, जबकि गीता बीएससी पास थी। निपिंदर बेरोजगार था। घटना से करीब 2 महीने पहले निपिंदर धामपुर बिजनौर से गांव मेहलकपुर में स्थित अपनी ससुराल में आकर रहने लगा था। गीता ने अपनी व बहनों की 120 बीघा जमीन मेहलकपुर गांव के ही नीरज को बटाई पर दे दी थी, जिस वजह से नीरज गीता के घर आने जाने लगा था। तभी उसके संबंध गीता से हो गए थे। जब निपिंदर मेहलकपुर गांव आया था, तब उसको खेत बटाईदार नीरज व गीता के संबंधों का पता चला। निपिंदर ने पत्नी गीता को बहुत समझाया कि गांव में मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही है। गीता ने कहा कि गांव वाले मुझसे रंजिश रखते हैं, मुझे पहले भी तथा अब भी बदनाम करने से नहीं चूकते हैं। इस बात को लेकर निपिंदर का पत्नी से आए दिन झगड़ा होने लगा था। निपिंदर ने अब ज्यादा ही शराब पीनी शुरू कर दी थी। अक्सर निपिंदर का नीरज को लेकर झगड़ा होता था कि वो घर क्यों आता है। निपिंदर अक्सर खोया खोया और उदास सा रहने लगा था। निपिंदर जब शराब पीकर घर आता था तो गीता से मारपीट करने लगा था। उधर निपिंदर के वहां रहने की वजह से नीरज व गीता की हसरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। निपिंदर हमेशा यही सोचा करता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो पिता के मिले 25 लाख रुपए गीता के खाते में जमा करा दिए। नीरज गीता का पहला प्यार था। शादी के बाद भी गीता नीरज को भूली नहीं थी। शादी के बाद भी नीरज का धामपुर अक्सर आना जाना था। निपिंदर नीरज और गीता के संबंधों से बिल्कुल अनजान था। जब वो 2 महीने पहले मेहलकपुर आया तो उसको इन संबंधों का पता चला था। नीरज जब भी गीता के घर आता तो गीता नीरज की बहुत आओ भगत करती थी। निपिंदर मन महसूस कर रह जाता था। निपिंदर के ससुराल में रहने की वजह से नीरज व गीता का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था। नीरज व गीता अपनी हसरतें पूरी नहीं कर पाते थे। घर में आए दिन होने वाले झगड़ों से निजात पाने के लिए नीरज व गीता ने एक खतरनाक योजना बना डाली। इस योजना में नीरज ने अपने चचेरे भाई मिथुन व भतीजे सौरभ को भी शामिल कर लिया था। योजना के अनुसार 5 मई 2022 की शाम 5 बजे निपिंदर पेपर मिल चौराहे से घर का सामान लेने के लिए निकला। तभी गीता ने अपने प्रेमी नीरज को फोन किया कि निपिंदर शराब पीने के लिए ठेके पर जाने के लिए निकला है। इसके बाद नीरज अपने 2 साथियों के साथ स्कॉर्पियो कार से निकला। रास्ते में उसे निपिंदर मिल गया। नीरज ने गाड़ी रोककर पूछा, जीजा कहाँ जा रहे हो? आओ हम तुम्हें बाजार तक छोड़ देंगे। निपिंदर गाड़ी में बैठ गया था। क्या लेने जा रहे हो? दारू? नीरज बोला। नहीं, मैं घर का सामान लेने निकला था, निपिंदर ने बताया। निपिंदर गाड़ी को शराब के ठेके के पास ले गया। तभी नीरज का चचेरा भाई मिथुन भागकर ठेके से 1 बोतल शराब, 4 गिलास, पानी की 1 बोतल, नमकीन, सिगरेट की डब्बी और पान मसाला लेकर आ गया था। नीरज बोला, यहाँ चौराहे पर पुलिस रहती है, क्यों न चड्डा पुल के आगे वहीं एकांत में गाड़ी खड़ी करके आराम से पिएंगे।
चड्डा पुल से होकर रामनगर उत्तराखंड के लिए रास्ता है। चारों ने गाड़ी में बैठकर शराब पी। ज्यादा शराब निपेंद्र को दी। जब निपेंद्र नशे में हो गया तो नीरज गाड़ी को रामनगर से ऊपर पर्यटन स्थल गिरजिया देवी मंदिर से 7 किलोमीटर दूर वन विभाग की मुहान चौकी के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में ले गया। वहां तीनों ने मिलकर निपेंद्र की गला घोंटकर हत्या कर दी। जब तीनों ने ये देख लिया कि निपेंद्र मर चुका है तो उन्होंने उसके शव को गहरी खाई में फेंक दिया। निपेंद्र को ठिकाने लगाने के बाद नीरज ने 5 मई 2022 की रात करीब 12 बजे अपनी प्रेमिका गीता को बता दिया कि काम हो गया है। इतना सुनते ही गीता खुशी से झूम उठी। फोन को चूमकर बोली, आई लव यू। उसके बाद रात में ही तीनों अपने गांव मेहलकपुर आ गए थे। नीरज अपने घर न जाकर आम के बाग में रखवाली करने वाले चौकीदार की झोपड़ी में जाकर सो गया था। योजना के मुताबिक गीता उर्फ कुसुमपाल 6 मई 2022 की सुबह 10 बजे अपने पति निपेंद्र की गुमशुदगी दर्ज करवाने थाना सिविल लाइंस पहुंच गई और थाना प्रभारी को पति के गायब होने की सूचना दी। अब मुरादाबाद पुलिस को निपेंद्र का शव बरामद करना था, लिहाजा पुलिस उसे लेकर रामनगर पहुंची। नीरज पुलिस को जगह जगह घुमाता रहा। गहरी खाइयां थी, नीचे जंगली जानवरों का डर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वन विभाग की पुलिस ने भी मुरादाबाद पुलिस को सहयोग किया। निपेंद्र का शव बरामद कराने के लिए नीरज पुलिस को कभी इधर तो कभी उधर घुमाता, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हो सका था। हार कर पुलिस ने नीरज व उसकी प्रेमिका गीता उर्फ कुसुमपाल को 13 मई 2022 को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने निपेंद्र की हत्या में शामिल 2 आरोपियों मिथुन व सौरभ को भी 14 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने भी निपेंद्र की हत्या में साथ देने का अपराध स्वीकार कर लिया। निपेंद्र का शव बरामद करने के लिए पुलिस इन दोनों अभियुक्तों को भी रामनगर ले गई। सौरभ और मिथुन की निशानदेही पर पुलिस ने उस जगह को ढूंढ निकाला जहां पर निपेंद्र की हत्या करके शव फेंका गया था। वहां से मुरादाबाद पुलिस ने ऊंची पहाड़ियों के नीचे जाकर मृतक निपेंद्र का मोबाइल फोन, खून से सनी पैंट, लाल शर्ट, उसकी एक चप्पल, पत्थरों पर लगे बाल, अभियुक्त नीरज की दोनों चप्पलें, हत्या में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार बरामद की। मृतक निपेंद्र के शव को जंगली जानवर खा गए थे। वो इलाका जंगली जानवरों का है। 10 दिन से पड़ा शव जंगली जानवरों का निवाला बन चुका था। जो कपड़े मिले थे उनमें जंगली जानवरों के दांतों के निशान मिले थे। इससे लगा कि शव जंगली जानवर खा चुके थे। हत्या के आरोपी गीता उर्फ कुसुमपाल ने अपने पति निपेंद्र की हत्या के बाद आरोपी प्रेमी नीरज से दूसरी शादी करने का प्लान किया था। जो कशिश प्रेमी नीरज में थी वो पति निपेंद्र में नहीं मिली, क्योंकि गीता के संबंध नीरज से शादी से पहले के थे। नीरज गीता का पहला प्यार था। शादी के बाद भी वो नीरज को भुला नहीं पाई थी। वैसे प्रेमी नीरज भी शादीशुदा था। प्रेमी नीरज को ये भी पता था कि गीता के पास काफी बड़ी प्रॉपर्टी है। पुलिस ने मृतक निपेंद्र की हत्या में 2 अन्य आरोपियों मिथुन व सौरभ को 15 मई 2022 को जेल भेज दिया था। पुलिस ने मृतक निपेंद्र के 11 साल के बेटे विराज को उसकी मौसी को सौंप दिया था। फिलहाल उसकी देखभाल उसकी मौसी ही कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।